बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया, ना सिर्फ हमला कर दिया बल्कि उसके एटमी रिएक्टर के अंदर हमला कर दिया है। और ये एक साइबर हमला है जो किया गया है। और ईरान की इस्लामी जमहूरी इत्तलात ने बाकायदा अपनी स्टैम्प के साथ जो है एक वीडियो जारी की है जिसमें ईरान के एटमी रिएक्टर के अंदर की फुटेजेस हैं। इसका मतलब आप समझ रहेंगे कि इसका मतलब ये है कि ईरानी इंटेलिजेंस के लोग वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ तक जो है इजरायली तसव्वुर नहीं कर सकते थे। और सरकारी सतह पर इस वीडियो का जारी करना जो है बहुत अहम है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी जो है वो की गई है, यानी एक ऐसा डाटा लीक किया गया है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। कल ही ये बात कही गई कि ईरान जो है वापस आए, फिर डेविड कैमरॉन जो वो थे फ्रांस के, उन्होंने चंद घंटे की मोहलत दी। मैंने भी इस पर एक व्लॉग किया, मैंने बताया कि ये सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन अब जो डाटा लीक किया है वो अब तक की तारीख का किसी भी एटमी या न्यूक्लियर पावर के लिए सबसे बड़ा धचका है जो कि ईरान ने इजराइल को पहुंचा दिया है। जी हाँ, और ये धचका ये है कि ईरान ने पहली किस्त के तौर पर एक डाटा जो है उसको सरकारी सतह पर नशर कर दिया है। इस डाटा में क्या है ऐसा कि इजराइल इस वक्त संभल नहीं पा रहा, कांप रहे हैं तमाम इजरायली, क्योंकि ये डाटा वो डाटा है जिससे वो इनकार नहीं कर पाएंगे। 189 ये फिगर है उन साइंटिस्ट की जो इसराइल के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। उनके नाम हैं, उनके एड्रेसेस हैं जो कि बिल्कुल सही हैं, और उनके टेलीफोन नंबर्स हैं, उनके फैमिलीज़ के चीज़ें हैं। ये तमाम का तमाम डाटा जो है रिलीज़ किया गया है। उनकी तस्वीरें हैं, उनकी शनाख्ती कार्ड हैं, उनके पासपोर्ट्स हैं। क्या कुछ ईरान के पास नहीं है? अभी जो इजराइल ईरान जंग हुई थी उसमें ईरान के साइंटिस्ट पर हमले किए गए थे, ड्रोन्स हमले किए गए थे, जहाज़ों से मिसाइल गिराए गए थे। और उसकी वजह ये थी कि वहाँ बैठे इंडियंस ने सारी मुखबरियाँ कर रखी थी। लेकिन ईरान ने आज एक बड़ा धमाका कर दिया है कि इजराइल जो कि ये समझता था कि उसकी जो दिफाई टेक्नोलॉजीज़ हैं उस तक किसी मुस्लिम मुल्क की रसाई नहीं है। लेकिन ईरान ने वो वीडियो, साथ साथ तस्वीरें आपके चल रही होंगी जिसमें वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तस्वीरें हैं। फिर ईरानी जमहूरी वजारत इत्तलात की वो तस्वीर है जो जारी की गई है जिसमें एक साइंटिस्ट का आपको चेहरा और नाम भी नज़र आ रहा है। एआल याही शायद नाम है, ये जो मुझे नज़र आता है वो यही है। फिर उसमें 189 का फिगर शामिल है कि 189 साइंटिस्ट जो हैं उनके नाम, एड्रेसेस और यानी उनके नाम पते जो हैं उसको शाया किया गया और उनके मुतल्लिक बाकी छोटी छोटी मालूमात भी मौजूद हैं। लेकिन ये पहली किस्त है, अभी इसके बाद की किस्त जो है आना है। यानी ये ट्रेलर है जो ईरान ने दिखाया है, फ़िल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त, कि ईरान ने वो कर दिखाया है कि अगर ईरान की एटमी तनसीबात महफूज नहीं हैं और उसके लिए इसराइल को अमेरिका की मदद लेना पड़ी, B-52 बम्बार आके बम्बारी की। और कल ही डोनाल्ड ट्रंप जो है उछल उछल कर परसों ये कह रहे थे कि हमें पता नहीं कितने 100 पाउंड के बम्स जो हैं वो गिराने पड़े। लेकिन उस बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक ये बम है जो घुस के मारा है ईरान ने, यानी ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने वो काम कर दिखाया है जिसका ना यूरोप, ना अमेरिका, ना किसी और मुल्क को तसव्वुर भी था। ये एक ऐसी हकीकत बन गई है, ये एक ऐसा बन गया है, इसको कहें कि बहाना बन गया है कि अब ईरान जो है, ईरान के हाथों इसराइल की कोई न्यूक्लियर जो है तनसीबात और उसके साइंटिस्ट जो हैं महफूज नहीं हैं। गो ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कल भी कहा कि वो एटम बराए जंग नहीं, एटम बराए अमन के हामी है और वो किसी किस्म का कोई बम या कोई मिसाइल जो है एटमी नहीं बनाना चाहते हैं। उनके साइंटिस्ट पर हमला हुआ था, उनके न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला हुआ था। लेकिन अब इजराइल के अंदर से, एटमी रिएक्टर के अंदर से फुटेजेस, वो तो मैंने भी कभी नहीं देखी थी, आज मैंने देखी हैं। दुनिया के किसी मुल्क के एटमी रिएक्टर की अंदर की तस्वीरें आपको शायद कोई AI से डेवलप की हुई चीज़ें हों या कोई गवर्नमेंट ख़ुद जारी करती है तो वो जारी हुई हों,
इस तरह किसी दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से जारी नहीं की गई हैं और इसका कहा गया है कि ये पहली किस्त है, यानी डाटा अभी और भी मौजूद है। आपको याद होगा जब ईरान इसराइल जंग हो रही थी तो उसके अंदर ये बात कही जा रही थी कि ईरान ने के पास ऐसा डाटा है जो वो लीक कर सकता है, और अब उसको एक ट्विटर अकाउंट जो है ईरान उर्दू के ज़रिए हम तक पहुंचा है, क्योंकि हमें फारसी उस तरह से आती नहीं है। ये एक ट्विटर अकाउंट है जिसने वो तमाम हक़ाइक़ जो कि ईरानी वज़ारत ने आपसे कुछ घंटे पहले जारी किए हैं हम तक पहुँचाए हैं, जिसके मुताबिक 199 साइंटिस्ट के एड्रेसेस, उनके मतलब डाटा मौजूद है और इसके साथ साथ वो वीडियो मौजूद हैं। वीडियो तो शायद हम ना लगा पाएँ कॉपीराइट की वजह से, लेकिन वो जो तस्वीर हैं वो हम ज़रूर लगाएंगे। एक तस्वीर तो मेरे सामने भी खुली पड़ी है और इसके साथ साथ बहुत सारी और भी डाटा की चीज़ें हैं। ये एक ऐसा धमाका है जिसका तस्वर शायद जो है इसराइल नहीं कर रहा था, और अमेरिका के पास भी इस तरह की डिटेल्स जो हैं नहीं होंगी। मैंने कहा कि कोई भी न्यूक्लियर पावर हो उसके न्यूक्लियर की मुतल्लिक इस तरह की तफसील जो है मास वाई के वो खुद जारी करें, किसी के पास नहीं होती है। लेकिन एक एक चीज़ का आना इस बात की खुली शहादत है कि ईरान के इंटेलिजेंस के लोग इस वक्त इज़राइल के अंदर, ना सिर्फ इज़राइल के अंदर बल्कि उसकी एटमी तनसीबात के अंदर घुस गए। और अगर एटमी तनसीबात के अंदर से फुटेजेस और डाटा बाहर आ रहा है तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि क्या बाकी उनके जितने भी दिफाई तनसीबात होंगी क्या महफूज होंगी। नहीं, ईरान खुलकर सामने आया है और ईरान ने ये डाटा लीक करके दुनिया को बता दिया है कि अगर उस पर हमला किया जाएगा तो वो उसका जवाब उसी की ज़ुबान में देगा। ईरान के एटमी साइंटिस्ट पर हमला किया गया था, ईरान के फ़ौजी अफसरान पर हमला किया गया था, लेकिन वो हमला था, जहाज़ मिसाइल इस्तेमाल हुए थे। ये तो इंटेलिजेंस है जिसमें हम समझते थे कि शायद जो मोसाद है वो बहुत ही पावरफुल है, CIA जो है बहुत ताकतवर है, और ये दोनों एजेंसियों का मिलाप जो है इसराइल के अंदर होता है। और यहाँ से आपको ना डाटा बाहर जाएगा बल्कि पूरी दुनिया का डाटा इनके पास महफूज होगा। लेकिन ईरान ने आज ये चीज़ साबित कर दी कि अगर वो जंग ना रुकती जो कि ईरान इसराइल वॉर थी, तो ईरान इसराइल की एटमी तनसीबात को भक करके उड़ा देता और उसके पास ये तमाम मालूमात, तमाम डाटा, तमाम चीज़ें जो थी मौजूद थी। लेकिन आज बहुत खुशी हुई मुझे ये देखकर कि ईरान ने वो तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सच साबित कर दिखाई जो ज़माने में कही जाती थी कि ईरान ने बहुत सारा डाटा इसराइल के ख़िलाफ़ इकट्ठा कर रखा है। पहली किस्त आई है, अभी आगे और किस्तें भी आनी हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।